हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 5 को, थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री ऑनर्स कोर 5 पेपर को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2018 में आया है। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा दिल्ली सल्तनत वाला पेपर। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो है। इन विच लैंग्वेज वॉज द बुक चशनामा ओरिजिनली कंपोज्ड। चशनामा जो बुक है जिसमें हमें सिंध का इतिहास मिलता है, वो ओरिजिनली किस भाषा में रचित है? तो ये पर्शियन में लिखी गई थी, यानी फारसी भाषा में या पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। बाद में इसका अरबी में अनुवाद हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो पर्शियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं, बी नंबर। हु रोट तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तारीख ए फिरोज शाही, तो तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। नेक्स्ट सी, हु क्रिएटेड द पोस्ट सहना ए मंडी। सहना ए मंडी ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण को, उसके मार्केट पॉलिसी को, मार्केट को उसने किस तरह से कंट्रोल किया था उसको पढ़ेंगे, तब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सहना ए मंडी था क्या। तो अभी आप लोग इतना जान लीजिए, हु क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ सहना ए मंडी, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन, ऑन विच रिवर बैंक विजयनगर किंगडम इज सिचुएटेड। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर की गई थी? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था ये, तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी। हु वॉज महमूद गवा। महमूद गवा कौन था? तो देखिए, रीजनल किंगडम जो उस समय उदित हुए थे, जैसे विजयनगर था और एक था दक्षिण में बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य का यह एक प्रमुख प्रधानमंत्री था और बहमनी किंगडम को आगे बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री, इसका आंसर। नेक्स्ट एफ नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। हु वर कॉल्ड अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता है? यानी 8 विद्वानों के समूह के लिए वर्ड यूज किया गया है अष्टदिग्गज, यानी 8 दिग्गज लोग। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 विद्वानों के समूह को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 ग्रेट सूफी सेंट ऑफ इंडिया। कोई भी 2 सूफी संत का नाम लिखना है। बहुत सारे सूफी संत थे, मोइनुद्दीन चिश्ती है, बख्तियार काकी है, सलीम चिश्ती है, निज़ामुद्दीन औलिया है। कोई भी 2 आप लिख दीजिए, निज़ामुद्दीन औलिया लिख दीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग आते हैं एच नंबर क्वेश्चन पे। बाई वॉट नेम वर द कपलेट्स कंपोज्ड बाई कबीर नोन एज। कबीर ने जो 2 पंक्तियों की जो लिखा था उसने, उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं, दोहे। उन्हें क्या कहा गया है? कबीर के दोहे कहा गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, अब 5 करना होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। डिफाइन द टर्म मामलुक। मामलुक शब्द को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ते हैं जिन वंशों में, जिसमें से सबसे पहला वंश गुलाम वंश है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने ये जो वर्ड गुलाम वंश को न अपनाकर उन्होंने इसको कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर किया और मामलुक वर्ड दिया है। जैसे एनसीईआरटी की बुक वगैरह में आप लोग देखिएगा तो मामलुक वंश का नाम मिलता है, दास वंश या गुलाम वंश का जिक्र उस तरह से नहीं दिया जाता है हेडिंग में। तो मामलुक जो है ये अरबी का एक शब्द है और ये यूज़ किया जाता था उन गुलाम सैनिकों के लिए जो आज़ाद हो गए थे। जैसे अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो उसे दास वंश कहा जाना पूरी तरह से सही नहीं होगा कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग। और उन्होंने ये अपना आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था, लेकिन फिर वो स्वतंत्र हो गया और वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। ठीक है, ऐबक तो गुलाम था, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश गुलाम था, ये 2 जन चले। लेकिन इल्तुतमिश के बाद जो भी आए, इल्तुतमिश का पुत्र आया, ना कि इल्तुतमिश का गुलाम आया, या इल्तुतमिश की पुत्री आई, ना कि उसके गुलाम आए। तो ऐसे वंशज जो पहले गुलाम रह चुके थे अब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो अगर हम एक लाइन में लिखें तो मामलुक शब्द अरबी
भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम सैनिक जो आज़ाद हो गए हों, और दास वंश के लिए यह शब्द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बी नंबर, व्हेन डिड इल्तुतमिश एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ सुल्तान आजम। सुल्तान आजम की उपाधि उसने कब धारण की थी? तो 1229 में, ठीक है, 1229 में उसने धारण किया था। हु वॉज खलीफा ड्यूरिंग दैट टाइम। उस समय खलीफा कौन था? तो खलीफा अब्बासी खलीफा था बगदाद का, अल मुंतशिर वो खलीफा था। मेंशन द टू मेन कॉज ऑफ रजियाज फॉल इन 2040। 1240 में रजिया का पतन हो जाना, उसके दो मुख्य कारण बताने हैं। तो दो मुख्य कारणों में सबसे पहला कारण तो यही था, आंतरिक षड्यंत्र। बहुत सारे षड्यंत्र हो रहे थे, सरदारों का विद्रोह लगातार हो रहा था, और रजिया का स्त्री होना, यानी मिडिवल एज में एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में एक फीमेल का सुल्तान होना या सुल्ताना होना लोगों को पसंद नहीं आया, सरदारों को पसंद नहीं आया, और उन्होंने बार बार विद्रोह किए। तो आंतरिक षड्यंत्र, सरदारों का विद्रोह, रजिया का स्त्री होना, ये सारे कारण थे। इसमें से कोई भी आप दो लिख लें। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर रेन। उनके समय काल में, उनके कार्यकाल में इनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है। जैसे गयासुद्दीन बलबन है पहला, नासिरुद्दीन महमूद, कैमूर्स और कैकुबाद। तो सबसे पहले होगा नासिरुद्दीन महमूद, एक नंबर में जाएगा नासिरुद्दीन महमूद, वो गद्दी पर बैठा। उसके बाद 2 नंबर में बलबन आता है, ठीक है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। फिर बलबन के बाद जो है वो आता है कैकुबाद, 3 नंबर पे जाएगा कैकुबाद। इसको सजाना है, अरेंज करना है। और सबसे लास्ट में आएगा कैमूर्स। ई नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। हु वॉज अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कौन था? नेम अ बुक रिटन बाय हिम। तो अमीर खुसरो मध्यकालीन एक महान कवि थे, और उसे तूतीय हिंद के नाम से या भारत का तोता या हिंद का तोता भी कहा जाता था। नेम अ बुक रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम लिखना। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कोई एक लिख दीजिए आप लोग। खजाइनुल फुतूह लिख सकते हैं, तुगलकनामा लिख सकते हैं, आशिका लिख सकते हैं, तो कोई भी एक इसमें से लिख दीजिए। हु वर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर मुकद्दम्स इन मिडिवल नॉर्थ इंडिया। मध्यकालीन उत्तरी भारत में मुकद्दम वर्ड जो था वो किसके लिए यूज किया जाता था, या मुकद्दम कौन थे? तो ये गांव के अधिकारी हुआ करते थे। मुकद्दम गांव का लगान वसूलने वाला अधिकारी को हम लोग मुकद्दम कहते थे। जी नंबर क्वेश्चन, विच सुल्तान अपॉइंटेड इब्न बतूता द काजी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का काजी किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, उसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था। मेंशन द फेमस बुक ऑफ ट्रेवल्स रिटन बाय हिम। उसने एक बुक लिखा था, उसका नाम लिखना है रहला, से हम रहला के नाम से जानते हैं। एच नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज सराय अदल। सराय अदल क्या है? ये भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सराय अदल जो था वो एक सेंट्रल मार्केट हुआ करता था, यानी मुख्य बाजार को सराय अदल के नाम से जाना गया था। उसने बाजारों के अलग अलग विभाजन कर दिए थे, लेकिन जो मुख्य बाजार था सराय अदल कहलाता था, और वहाँ पर तैयार वस्तुएं मिलती थी। बहुत सारी बाहर से मंगाई हुई आयातित वस्तुएं मिलती थी, घोड़े मिलते थे, दास मिलते थे, अनाज वगैरह नहीं मिलता था, वो मंडी में मिलता था। तो ये एक सेंट्रल मार्केट था, और यहाँ पर आयातित तैयार वस्तुएं मिलते थे, घोड़े और दास इत्यादि मिलते थे। 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। ये 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स के जैसा इसे लिखना है। इसे मैं जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, इतना लॉन्ग आंसर देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हाउ फार इट इज जस्टिफाइड टू कॉल द अर्ली टर्किश पीरियड एज द रूल ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो अर्ली टर्किश पीरियड था उसे, यानी
प्रारंभिक तुर्की शासन जो थे, तुर्क जो थे, जैसे मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सारे तुर्क आक्रमणकारी थे। तो उनकी डायनेस्टी को, उनके वंश को दास वंश या गुलाम वंश कहना कहाँ तक जस्टिफाइड है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस पे ये मामलुक वर्ड को लेकर और बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे दासवंश का नाम दिया है और कुछ इतिहासकारों ने इसे कुछ और नाम भी दिया है। तो वो आर्ग्यूमेंट को लिखना है कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसे किस किस नाम से कहा है। इल्बरी तुर्क कहा है, इल्बरी वंश कहा है किसी इतिहासकार ने मामलुक वंश कहा है, किसी ने गुलाम वंश कहा है। तो जस्ट उस आर्ग्यूमेंट को 1 से 2 पैरे में लिखना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है उसे यहाँ पर लिखना है कि किस तरह से उसने राजा के पद की गौरव को बढ़ाया और उसने राजत्व के सिद्धांत में क्या क्या चीजें ऐड की। सी नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड अलाउद्दीन खिलजी टैकल मंगोल मेनेस। किस तरह से मंगोल आक्रमण या मंगोलों का जो खतरा था उसे अलाउद्दीन खिलजी ने सामना किया। बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इतने आक्रमण हुए थे कि सबसे ज़्यादा संख्या में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे, लेकिन उसने इसे किस तरह से सामना किया, यानी किस तरह से उन्हें हराया, किस तरह से उन्हें वापस भेजा, ये पूरा आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डी नंबर, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द चैतन्याज मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट था उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसे यहाँ लिखना है। व्हाट आर द मेन टेंट्स ऑफ सूफिज्म। सूफिज्म का जो मूल तत्व या मूल सिद्धांत जो था वो क्या था, वो लिखना है। यानी सूफीवाद है क्या, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, वो किस चीज़ की बात करता है, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद हम लोग आ जाते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। एनीवन आपको करना होता है 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज मीन बाय इक्ता। इक्ता से आप क्या समझते हैं? आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इक्ता सिस्टम। पहले तो इक्ता को डिफाइन करना होगा कि इक्ता क्या है, और उसके बाद इक्ता व्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यानी इक्ता व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें थी, वो डिटेल में यहाँ लिखना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस्ड अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, बाजार नियंत्रण की जो इसकी नीति थी, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी डिटेल में लिखना है, ये भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सी नंबर, डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर एज डिपिक्टेड बाय द फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स के द्वारा, यानी विदेशी यात्री जो भी आए और उन्होंने विजयनगर के बारे में जो लिखा है उससे संबंधित सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर आपको लिखना है। तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन। कोर 5 का है ये। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी 6, 7, जैसे कि रिक्वेस्ट आया था कोर 5, 6, 7 का वीडियो अपलोड करने का, तो मैं कर रही हूँ एक एक करके। थोड़ा टाइम लगता है, तो प्लीज़ पेशेंस रखें और देखते रहें और शेयर करते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए इतना ही।